अस्सलाम वालेकुम। दिन बख़ैर। दिन बख़ैर मैंने इसलिए कहा क्योंकि सुबह तो काफ़ी पहले हो चुकी है और बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा दिन शुरू हो चुका है। वीकडेज़ में रूटीन थोड़ी डिफरेंट होती है एंड वी ट्राइंग अ लेवल बेस्ट कि जो है वो अपनी दिन की जो रूटीन है उसे भी अच्छे तरीके से फॉलो कर लिया जाए। इट्स माई ब्रेक टाइम नाउ और यू कैन ईज़िली रिलेट दिस थिंग राइट कि जब आप वर्क फ्रॉम होम करें और आपको कंटिन्यूसली यू हैव टू बी सिट इन फ्रंट ऑफ द सिस्टम अराउंड 7 आवर्स राइट। 7 घंटे आपको बैठना हो सिस्टम के आगे और आपको स्क्रीन्स देखनी हो और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको टास्क करने हो। लेकिन वेन एवर आई एम गेटिंग चांस स्पेशली इस प्यारे से मौसम में जब बाहर होती है और फिर उसके बाद समर स्टार्ट हो जाते हैं कनाडा में, तो मेरा मतलब आई एम लाइक अ चुलबुली टाइप ऑफ पर्सन। आप चुलबुली ऐसे कैसे जैसे बच्चों को होता है ना कि बस जैसे ही ब्रेक हो तो फ़ौरन दौड़ के क्लासरूम से बाहर जाते, तो आई एम सच काइंड ऑफ पर्सन। और मेरा भी होता है कि जैसे ही मेरी ब्रेक हो मैं जल्दी से अपनी वर्क स्टेशन से उठती हूँ और दौड़ के किचन में आती हूँ कुछ हल्का फुल्का लिया खाने का और पीछे बैकयार्ड में आके बैठ जाती हूँ। एंड द पीपल आर आस्किंग मी, सीरियसली द पीपल आर आस्किंग मी कि हाउ कैन यू मैनेज दिस ऑल। सो इट्स ऑल ब्लेसिंग, अल्लाह ताला का करम है। हमारी कोई औकात नहीं है कि हम सब कुछ मैनेज कर सकें एंड वी ह्यूमन कैन नॉट बी मैनेज ऑल द थिंग्स। वी आर नॉट परफेक्ट राइट, बट हम कोशिश करते हैं, वी आर ट्राइंग टू बी मैनेज द थिंग्स अपने एक लेवल तक। और लोग मुझसे पूछते हैं आप कैसे मैनेज कर लेती हैं, अपने घर को सजाने का वक्त कैसे निकाल लेती हैं, आप जॉब को कैसे फोकस कर लेती हैं। एंड इट कम्स विद द टाइम्स राइट, ये एक वक्त के साथ आती है चीज़, ये फ़ौरन चीज़ आने वाली नहीं है। और उसके बाद जब मुझसे पूछते हैं कि ओह रियली आर यू गेटिंग योर सेल्फ रेडी एवरी डे, मतलब ऑफिस नहीं भी जा रही तो आप रेडी होके बैठती हैं, तो मैं इनसे कहती हूँ कि अगर हमें डेली ऑफिस जाना पड़ता, ठीक है, अगर डेली ऑफिस जाना पड़ता तो भी हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता कि हम कोशिश करते कि हम वेल ड्रेस होके और प्रॉपर तरीके से प्रेजेंटेबल होके वर्क प्लेस पे जाएं। और जो करते हैं हम लोग, जब जाना होता है हमें, जब भी कॉल होती है हमारी, तो वाई नॉट एट होम, ठीक है, घर में उठ के और इजी पीजी होके आप पजामा और शर्ट में बैठ जाओ। और सो व्हाट यू फील, मैं सुबह उठ के जब फ्रेश होती हूँ और सम डेज़ आई एम वेयरिंग ट्राउज़र एंड शर्ट्स और हिजाब लेती हूँ लाजमी इसके साथ, इवन हेड ना भी कवर करूँ तो मुझे एक सुकून रहता है कि मेरे शोल्डर पे या नेक पे हिजाब है, तो आई फील गुड। जब ऑफ कोर्स जब बाहर निकलती हूँ या अपने ऑडियंस से बात करती हूँ तो आई एम अ हिजाबी पर्सन, सो आई एम वेयरिंग माई हिजाब। लेकिन मैचिंग हिजाब लेना, मैचिंग ज्वेलरी पहनना, मैचिंग रिंग्स पहनना, वो चीज़ें करना जिससे आपको खुशी मिलती है, वो कभी नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी बात नहीं, शायद ये प्रैक्टिस टेक्स अ पर्सन परफेक्ट हो, ये उस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि जब से मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया, आई एम यूज्ड टू अबाउट दिस थिंग कि फ़्रेश होना है, सुबह उठना है। बहुत ज़्यादा हुआ तो अपना नाश्ता कभी कभी स्किप कर लिया कि वो थोड़ा लंच टाइम में आप अच्छे से जो है वो ब्रेकफास्ट कर सकते हो। बट हेयर क्योंकि अब मेरी शिफ्ट आप डिफरेंट है, तो आई एम ट्राइंग टू बी मैनेज दिस स्टफ एज वेल कि मैं नाश्ता भी कर लेती हूँ और लंच टाइम पे लंच भी करती हूँ। अगर लंच टाइम पे मुझे हैवी लंच नहीं करना तो एटलीस्ट आई हैव सम स्मूदी शेक विद मी, जिससे आई फील लिटिल बिट फ्रेश। तो ये वो बात है, इट्स नॉट एनी सीक्रेट बिहाइंड इट, इसके पीछे कोई सीक्रेट नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि मैं ऐसे स्पेशल कोई काम करती हूँ या बहुत बड़ा कोई काम करती हूँ। मुझसे ज़्यादा प्रोएक्टिव फ़ीमेल्स मैंने देखी हैं जो माशाल्लाह अपने कैरियर को, अपने घर को बैलेंस करके चल रही होती हैं और सारी चीज़ें मैनेज कर रही होती हैं। तो लेट मी शो यू माई बैकयार्ड व्यू टुडे कि मैं इस वक्त क्या व्यू देख रही हूँ और मुझे कैसी फीलिंग आ रही है। मुझे तो आपने देख लिया, अब ज़रा व्यू देखिए जिसको देख के मैं जो है बहुत सुकून महसूस कर रही हूँ। एंड जब परिंदे उड़ उड़ के यहाँ से वहाँ से जा रहे होते हो तो एक फ़ीलिंग अलग है। लोग हमें कहते हैं, आप यकीन जानें कि जब मैं इस घर में शिफ्ट हुई थी, और इफ़ आई विल गेट चांस फॉर श्योर आई विल शेयर विद यू आल्सो कि पहले क्या कंडीशन थी इस बैकयार्ड की। और
इफ़ आई एम गेटिंग पिक्चर सो फॉर श्योर मैं आपको दिखाती भी हूँ कि बिफ़ोर क्या व्यू था इसका बैकयार्ड का। और हमने इतनी मेहनत के बाद माशाल्लाह माशाल्लाह 3 साल लगातार मेहनत करने के बाद हमने इस बैकयार्ड की जो रौनक बहाल की है माशाल्लाह, कि फ़ील होता है कि हाँ वाकई स्प्रिंग और समर और ऑटम में हमें सुकून मिलता है यहाँ बैकयार्ड में बैठ के। तो अभी ब्रेक पे मैं आई हूँ, तो सोचें आप जब हम कंटिन्यूसली अराउंड 7 घंटे के लिए जब हम स्क्रीन देख रहे होते हैं और ऑफिशियल टास्क कर रहे होते हैं स्क्रीन पे, चाहे इधर लैपटॉप और 2 बड़ी स्क्रीन्स भी होती हैं, तो उस पे जब टास्क कर रहे होते हैं तो वी फील लिटिल बिट डाउन एट दिस मोमेंट कि आप कंटिन्यूसली स्क्रीन देख रहे हो, उस पर टास्क कर रहे हो। नो डाउट इंटरेक्शन होता है लोगों से, कस्टमर से बातचीत होती है, उनके हम इश्यूज़ रिजॉल्व कर रहे होते हैं, लेकिन अपनी पर्सनल मेंटल हेल्थ के लिए और अपनी आप को फ्रेश रखने के लिए ये भी एक गुड काइंड ऑफ एक्ट कि आप जो हैं वो व्हेन एवर यू गेट चांस यू हैव टू बी जस्ट क्लोज टू नेचर, राइट। और आप जो है वो अपनी लाइफ को, रूटीन को इस तरह बनाएं कि नो डाउट जब आपको सर्वाइविंग के लिए जॉब करनी है और चीज़ें मैनेज करनी है परदेस में आके, तो अपने आप अपनी सराउंडिंग्स को आप जो है वो इतना लाइवली और अच्छा रखें कि यू फील फ्रेश। चाहे आप 10 मिनट ही आके पीछे बैकयार्ड में बैठें या कहीं पे भी बैठें, लोग फ्रंट यार्ड को भी इतना ही सेट करते हैं। सो वी हैव अ स्पेस, स्पेशियस स्पेस हियर इन आवर बैकयार्ड। अच्छा, मैंने जो है अपनी एक प्यारी सी ट्रे सेट की है। आई गॉट दिस पीबल्स, और ये मैंने पीबल्स पहले सोचा था मैंने कि मैं इसको जो है वो कहीं और सेट करूँगी, बट दिस ट्रे इज़ ऑसम। ये ट्रे मुझे बहुत अच्छी लगी। आई एम पुटिंग माई स्मॉल पॉट्स इनसाइड इट, और उसके साथ मैंने इसको भी डेकोर किया। और इसके साथ साथ लेट मी शो यू, मैंने एक नई चीज़ ऐड की है। वो मैंने अपने इस आर्टिफिशियल, राइट, लेकिन इट्स लुक्स सो एलिगेंट। मैंने बटरफ्लाइज इसके साथ अटैच किए, एज आई ऑलरेडी शेयर्ड विद यू कि मेरी इस दफ़ा जो थीम है, ठीक है, वो थीम मेरी है ग्रास हॉपर्स एंड बटरफ्लाइज। अच्छा, मैं थीम, लोग मुझसे पूछते हैं कि वाई यू क्यूरियस अबाउट थीम्स, के आप थीम्स के बेस पे ही देखिए। यार लेट मी शो यू, हेयर आई ऑल्सो जस्ट डिस्प्लेइंग फ्यू बटरफ्लाइज। ये मुझे बटरफ्लाइज बहुत पसंद है बचपन से, ठीक है। तो मेरी कोशिश होती है कि जैसे जैसे इस सीज़न में जो है वो, ये देखें, लेट मी शो यू, हर साल मैं कुछ ना कुछ ऐड कर रही होती हूँ, और हर साल मेरी जो है बैकयार्ड की एक थीम होती है। तो इस दफ़ा जो मेरी थीम है वो है बटरफ्लाइज एंड ग्रास हॉपर्स। ग्रास हॉपर्स तो मेटल वाले मैंने अपने सेकंड पैटियो पे सेट किए हैं। अच्छा, रिसेंटली शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वी बॉट आर बारबेक्यू ओवन, जो हमने प्लान पे लिया है, क्योंकि आपको पता है यहाँ कनाडा में बस सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है कि आप विदाउट इंटरेस्ट कोई चीज़, जैसे हम पाकिस्तान में लेते थे किस्तों पे, तो यहाँ पे भी आप प्लान पे ले सकते हैं। तो हमने प्लान पे अपना ओवन लिया है, बारबेक्यू ओवन। तो प्लान है हमारा इंशाल्लाह इस साल फ्रेंड्स के साथ बारबेक्यू करने का। ये हमारा जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो हमने एक्स्ट्रा पार्ट ऐड किया है इसमें, इसके कवर के लिए, इसकी शेड के लिए, ओवन के लिए। ओवन हमने यहाँ इसलिए रखा था कि ये पैटियो भी पूरा हम लोग अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकें। तो मैंने अपना ये पैटियो, छोटा सा स्मॉल पैटियो सेट किया है। इसमें मैंने फ्लावर्स लगाए हैं, विंडचिन रखी हुई है मेरी यहाँ पर, विच आई लव द मोस्ट, और उसके साथ मैंने ग्रास हॉपर्स भी यहाँ डिस्प्ले किए हैं। सो ये सबसे प्यारी और खूबसूरत चीज़ जो मुझे लगती है अपने बैकयार्ड में, एंड इट मेक्स मी मोर फ्रेश। जी, आई एम बैक टू माई सीट चेयर अगेन। मैं दोबारा सीट पे आ गई हूँ। मैंने कहा आपको दिखा दूँ कि मैं बैकयार्ड में इस वक्त क्या एक्टिविटी कर रही हूँ और मैं कितनी मेहनत करती हूँ समर्स में। एंड आई एम हैविंग माई शेक विद मी। वक्त जो है कम होता है, लेकिन जितना भी होता है मैं कोशिश करती हूँ कि अपने व्यूअर्स के साथ अपनी रूटीन, अपने कुछ छोटे छोटे एक्टिविटीज़ शेयर करूँ। होपफुली मेरी वीडियोस को देख के बहुत सारे लोगों को आइडियाज़ भी मिलते होंगे। जैसे मैं बैठ के सोच रही होती हूँ कि अच्छा मुझे ये चीज़ करनी है, इस तरह करनी है, तो इट हेल्प्स मी लॉट। ठीक है, आजकल हर चीज़ क्लिक पे है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। आप भी कुछ करना चाहते हैं तो यू कैन सर्च एंड क्रिएट योर ओन आइडियाज़। हमारा एक छोटा सा सेटअप है जिसको हम सुकून के साथ और खुशी के साथ गुजारते हैं। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद कीजिएगा।
याद रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले शॉर्ट